Hi everyone, my name is Mudit Chaudhary and welcome back to Study Anchor's Law YouTube channel. अब क्लैट में ऑलमोस्ट 4 महीने बचे हैं एंड ऑनेस्टली जब मेरे 4 महीने बचे थे ना क्लैट के लिए मुझे तो बहुत डर लग रहा था एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा फील हो रहा है। अब यार अगर आपको थोड़ी टेंशन और ये सब फील हो रही है ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ या एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ, उसको सुनना और समझना अच्छे से। जब मैं पढ़ रहा था ना, मुझे किसी ने एक बात बोली कि देयर इज अ रूल ऑफ थर्ड्स। वो ये बोलता है जब आप किसी बड़े गोल को अचीव करने जाते हो ना, इट इज नॉर्मल कि 1/3 टाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि मैं उस गोल को अचीव कर लूंगा या कर लूंगी। 1/3 टाइम्स आपको ऐसा फील होगा मे बी नॉट, एंड 1/3 टाइम्स आपको ऐसा फील होगा मैं इस गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना अपनी प्रिपरेशन में, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर बहुत ज्यादा ये फील हो रहा है, 70-80% ये फील हो रहा है अब तो मैं अचीव कर लूंगा, दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू स्ट्रैटेजीज जिससे आप डेफिनेटली अचीव करने की चांसेस अपने बढ़ा सकते हो। एंड क्योंकि हमारे 4 महीने बचे हैं, मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। पहला इज विद रिगार्ड्स टू सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, सेकंड इज मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने अटेम्प्ट करना है, थर्ड इज वीकली और डेली गोल्स कैसे बनाने हैं, एंड फोर्थ पॉइंट इज अबाउट मेंटल एस्पेक्ट एंड मेंटरशिप को कैसे लेना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है। तो पहला सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम आंसर कर पाते हैं, दैट इज पैसेज समझना और एलिमिनेशन को फॉलो करना। अब देखो, आपको डेली बेसिस में आई फील कि इंग्लिश लॉजिकल को रीड तो करना ही करना है, पर इसके पैसेजेस भी सॉल्व करने हैं। एंड इंग्लिश के अंदर यार देखो, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स लाइक दीज एंड लॉजिकल में देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स लाइक दीज। तो आप ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाओ अपने पास, एंड एक बार आप ले आए हो तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो जितना ज्यादा, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स को पूरा पूरा याद करना पेपर के बीच में कैन बी डिफिकल्ट। सो उसकी एप्लीकेशन जितना जल्दी सीखोगे उतना बढ़िया है। एंड यू नो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है विद रिगार्ड्स टू स्पेसिफिकली लॉजिकल सेक्शन, बिकॉज वी हैव सीन स्टूडेंट्स को लॉजिकल में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हमारा 15 एंड 16 अगस्त को एक लॉजिकल स्प्रिंट क्लासेस हो रही है, जिसका जिसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो, दिस इज द लिंक। एंड उसको जो पर्सन लेगा, ही टॉप्ड दिस एग्जाम इन द होल कंट्री, तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब जहां तक बात रही कि इसके क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने चाहिए, देर आर बुक्स लाइक जी मैट ग्रेल, विलीज जी मैट ग्रेल, उसका क्रिटिकल रीजनिंग वाली बुक एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली बुक्स आर अमेजिंग। या फिर आप जो भी अपने जहां से भी आप मॉक्स दे रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो। इनको अच्छे से सॉल्व कर लो और बारी बारी सॉल्व करो, आपका इंग्लिश लॉजिकल विल बी सॉर्टेड। एंड रीड करने की बात है, ऑनलाइन आपको बहुत सारे पैसेजेस मिल सकते हैं, जीमैट लेवल के भी करो बट न्यूज़पेपर्स को भी करो। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल, एंड डेली बेसिस पे करने की कोशिश करो। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट टू टेल यू। यार मेरे से कई सारे स्टूडेंट्स डाउट्स, अपने जो भी उनके सवाल है लेके आते हैं, एंड आई नोटिस कि अ लॉट ऑफ देम कांट रियली अफोर्ड द कोचिंग मेंटरशिप जो भी होती है, बट स्टिल आई ट्राई टू गिव देम एज मच एज पॉसिबल। सो इसके बेसिस पे आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट क्रिएट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हम ये सारी कोचिंग गाइडेंस मेंटरशिप फ्री में दे, एंड इंश्योर करें वो एग्जाम नॉट ओनली क्लियर करेंगे बट देर आर ऑल्सो चांसेस को टॉप कर सकते हैं एग्जाम को। अब इस ग्रुप में एक बहुत स्पेशल चीज भी मिलेगी जो आपको शायद कहीं ना मिल रही हो, दैट इज वन ऑन वन अनडिवाइडेड अटेंशन। कि आप अगर डाउट पूछना चाहोगे ना, आपको कोई भी मेंटर जो भी इसका होगा, जैसे मैं हूँ ऑल्सो वन मोर मेंटर हु टॉप दिस एग्जाम अक्रॉस द होल कंट्री, आपको पूरा टाइम देंगे, देयर गोइंग टू बी नो लिमिट ऑन द टाइम लिमिट। ठीक है, अब इस ग्रुप को अवेल कैसे करना है, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन 8th ऑफ सितंबर। उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद हम इस ग्रुप को जल्दी स्टार्ट कर देंगे बाय 15th ऑफ सितंबर। एंड पता है क्या है, उन 3 महीने में हम इंश्योर करेंगे कि भले आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था और प्रिपरेशन अच्छी करी थी और आपका नहीं हुआ, तब भी आप इस बार बहुत बढ़िया करो, और आपकी जैसी भी प्रिपरेशन है, we'll take you to the very end and help you clear this exam. So this group is going to start from 15th of September and 8th से इसका एग्जाम है, तो प्रिपेयर फॉर इट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बहुत डराता है लोगों को, दैट इज जीके। अब जीके में लोग मेरे से डेफिनेटली पूछते हैं क्या क्या सोर्सेस करने चाहिए। यार आई एम ऑफ द ओपिनियन, पहले अंडरस्टैंड जीके को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। आई हैव रिपीटेड दिस सेवरल टाइम्स इन माई वीडियोस कि जीके इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द होल पेपर। तो आइडियली अपनी टोटल प्रिपरेशन में जो भी दिन में आप दोगे उसका 20% टाइम आप जीके को दो, क्योंकि जीके अगर आप 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हो रोज
एंड साल के आप 500 से 1000 टॉपिक्स कर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन 1000 टॉपिक्स के बाहर से भी आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन अगर आपने 20 ही टॉपिक करे उनमें से आ जाए, और या फिर थर्ड चीज जो पिछले 2 साल से हो रही है कि पैसेजेस में ही आंसर हो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जीके में उतना टाइम दो जितना उसका पोर्शन है, बाकी सारा पोर्शन हो जाए फिर जीके को मोर टाइम दो। एंड ऑल्सो अगर आप जीके को अच्छे से करना चाहते हो ना, तो हमने हमारे जो जीके कंपेंडियम्स है सब बच्चों को फ्री में दिए, तो आप इस लिंक पे स्कैन करो और आपको पूरे महीने के जितने जनवरी से लेकर अभी तक जितने मंथ से सबके कंपेंडियम मिल जाएंगे। एंड देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट इट, जो जनवरी टू मार्च के कंपेंडियम्स है ना, उसमें हमने एक चीज करी कि हर महीने के 10-10 टॉपिक्स को कराया। क्यों? क्योंकि असली जो जीके इंपॉर्टेंट है वो अब स्टार्ट होएगी। बेसिकली लास्ट के 6 मंथ्स आर इंपॉर्टेंट, उससे पहले के जीके इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने 10 ईच 10 ईच 10 ईच 3 महीने के डाल दिए, तो जनवरी टू मार्च भी बहुत अच्छे से कवर कर लोगे आप और बहुत जल्दी। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दिस इज अनदर सेक्शन जो लोगों को बहुत डराता है। इसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी ये है, 4 टॉपिक्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये बहुत अच्छे से कर लो। इफ यू हैव डन दिस, एक डीआई इसमें से डेफिनेटली आएगा, होपफुली 6 नंबर का आएगा, आपके वो 6 नंबर सेट है। एंड लास्ट ईयर जो क्लैट की जजमेंट थी उसमें भी उन्होंने बोला कि बहुत हाई लेवल की क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा, एंड इट विल नॉट कॉज यू एनी ट्रबल। एंड इसकी एक बुक आती है 30 डेज मैथ्स वंडर, ट्राई सॉल्विंग दिस। एंड जो भी सेक्शन, जो भी टॉपिक्स है ना, उसको टेक योर टाइम, टेक 2 वीक्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड जस्ट गेट वेरी गुड एट इट। उसके बाद आप यू विल सी कि एक परफेक्शन आ चुकी है। लास्ट जो है सेक्शन, दैट इज लीगल का सेक्शन। इट इज अ सेक्शन विच इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इसमें एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि डोंट रियली गो इनटू थ्योरी पार्ट ऑफ लीगल बहुत ज्यादा। व्हाई? बिकॉज पेपर आपसे थ्योरी टेस्ट नहीं करता है। वो बोलते हैं कि वी आर नॉट टेस्टिंग योर प्रायर नॉलेज, राइट? सिलेबस गाइड जो है क्लैट की उसमें दे रखा है उन्होंने। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू डू लीगल रीडिंग। कहाँ से कर सकते हो? इतने सारे ब्लॉग्स है जैसे लाइव लॉ, बार एंड बेंच, इनके ब्लॉग्स पढ़ो जिसमें लीगल के जो कॉन्सेप्ट्स उनको बता रखा है। रीड करने की हैबिट होनी चाहिए, दैट इज ऑल। एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो मॉक से या फिर आप किसी ना किसी मतलब कि मॉक, मतलब पास्ट ईयर पेपर या कोचिंग सेंटर के मॉक जो भी हो आपके पास, वहां से करो, दैट इज ऑल लीगल। तो सब्जेक्ट्स रिलेटेड दिस इज द स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू फॉलो, बट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू मॉक्स। मॉक्स अगर आप नहीं दे रहे हो एट दिस पॉइंट, एंड 2 to 3 मॉक्स पर वीक नहीं दे रहे हो, यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन अ वेरी गुड रैंक, सच में। वाई? बिकॉज मॉक देना इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लैट प्रिपरेशन। और ये एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको ना पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वाई? बिकॉज एग्जाम में सिलेबस नहीं है, इट्स मोर टू डू विद स्किल्स। तो स्किल्स को कैसे अप्लाई करना है पेपर में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट, दैट इज व्हाट रियली हेल्प्स। व्हेन आई से थिंग्स लाइक कि रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना, दिस इज व्हाट आई मीन। क्योंकि एग्जाम जो है वो टेस्ट कर रहा है आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट विद एक्यूरेसी। तो इफ यू डू दैट हफ्ते में 2-3 बार 2 घंटे बैठ के, इट इज जेन्युइनली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड एक और चीज कि मॉक में आप स्टैंड कहाँ करते हो वो भी पता होना चाहिए आपको। एंड उसके लिए वी आर डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड, दैट इज हम एक ऑल इंडिया मॉक कंडक्ट करा रहे हैं 24 अगस्त को। इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दैट, हियर इज द लिंक फॉर दैट, एंड फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। तो आई वुड हाईली सजेस्ट उस मॉक को देखे देखना, अपना लेवल पता चलेगा और एक क्लैट के लेवल के हिसाब से आपको पता चलेगा वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड, ठीक है? थर्ड थिंग, दैट इज सेटिंग वीकली एंड डेली गोल्स। वीकली गोल्स में देयर आर सर्टेन नॉन नेगोशिएबल्स, लाइक कि ये काम आपको 100% करना है। अगर आप स्कूल में बिजी हो या आप किसी इवेंट में बिजी हो, फैमिली का कोई ना कोई चीज है जिसमें आप बिजी हो, डेफिनेटली डू दीज थिंग्स। दैट इज सबसे पहला, 1 घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करो। ये तो आप जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए खाना है, पीना है, सोना है, इट शुड बी दैट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पेपर में 80% पेपर इज जस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, एंड इफ यू आर डूइंग दैट ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज हेल्पिंग यू। अगर एक दिन आप पैसेजेस सॉल्व कर रहे हो 1 घंटा, अगले दिन मॉक दे दो, दैट इज हाउ यू कैन शिफ्ट ऑन एन ऑल्टरनेट बेसिस। सेकेंड थिंग इज, जीके पढ़नी है रोज न्यूज़पेपर से या फिर किसी वेबसाइट से, एक टॉपिक चूज कर लो डे का, उस पर खुद रिसर्च करके नोट्स बनाओ, ठीक है? या फिर कोई आप कंपेंडियम पढ़ रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन को कंप्लीट करो। दैट इज द सेकेंड नॉन नेगोशिएबल, बिकॉज जीके कवर करना इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट ये 1 घंटे अगर आप कर पा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये सेकेंड नॉन नेगोशिएबल। थर्ड नॉन नेगोशिएबल इज कि 1 घंटा
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करो। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि 3 घंटे में अगर आप ये नॉन नेगोशिएबल्स कर रहे हो, यू आर genuinely pushing yourself, you are genuinely making progress in terms of your CLAT preparation। और अगर इतना टाइम नहीं भी मिलता ना, आधा आधा घंटा तीनों को कर लो, यू आर स्टिल वेरी सेट। और अगर टाइम मिल रहा है तो इन सभी चीजों को एटलीस्ट 2 hours ईच देने की कोशिश करो। एंड इसके साथ साथ ऑल्सो ट्राई टू डू वन थिंग कि आप वीकली बेसिस में जो 2 से 3 मैंने मॉक बोले थे उनको फिट करो। तो एक दिन आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर ली, एक दिन आपने मॉक दे दिया, तो उसके बेसिस में 3 मॉक हमारे आराम से हो गए। और वीकली गोल्स में सेट ये करना है कि यार मैंने 3 मॉक्स दे दिए, इसके अलावा आई नीड टू कंप्लीट दिस पोर्शन ऑफ द सिलेबस, दिस पोर्शन ऑफ द सिलेबस, दिस पोर्शन ऑफ द सिलेबस, राइट। लास्ट थिंग, फोर्थ थिंग इज मेंटल एस्पेक्ट, और इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इतने सारे लोग क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं बहुत अच्छे से, मॉक्स में स्कोर भी अच्छा आ रहा होता है, दे आर फीलिंग गुड अबाउट देयर प्रिपरेशन, पेपर वाले दिन कुछ होता है, एंड दैट इज वेयर द मेंटल एस्पेक्ट इज इन्वॉल्व। क्योंकि अब अगले 4 महीने में आपको थोड़ा नर्वसनेस और डर बढ़ेगा आपका, तो यू नीड टू कंट्रोल दिस। और वो जो मैंने प्रिंसिपल बताया रूल ऑफ थर्ड्स, उसको याद करना, भले लिख लेना, बिकॉज दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो मेंटल एस्पेक्ट के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स। आप ये जो डेली गोल्स बनाओगे ना, उसके बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाना, टू डू लिस्ट को कंप्लीट करोगे ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। बिकॉज जो भी आप काम करते हो दैट गिव्स यू वैलिडेशन एंड कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे जो कंट्रोल में मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बाकी जो होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड इसी में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज मेंटरशिप। मेंटरशिप इज समथिंग जो आपके इस मेंटल एस्पेक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो और आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि दैट इज व्हाट आई डू फॉर अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। वो मेंटली दे डोंट फील ग्रेट समटाइम्स, एंड दैट इज वेयर यू नीड वैलिडेशन फ्रॉम समबडी जिसने एग्जाम दिया हो कि यस इट इज ओके टू फील इतना नर्वस एंड इट इज ओके टू फील अंडर कॉन्फिडेंट। तो वहां पे मेंटरशिप आप किसी से भी लो, आई एम नॉट सेइंग मेरे से लो, बट किसी से भी लो, उनका ये पर्पस होना चाहिए, उनका ये काम होना चाहिए कि आपको नॉर्मल फील कराएं पहली बात, एंड आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करें ऑन अ डेली बेसिस, आपको ये बता सके कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम बढ़िया कर रहे हो, तो जो बढ़िया कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो और जो गलत कर रहे हो उसको रेक्टिफाई करो, दैट इज ऑल। तो इन 4 महीने में आप इन 4 स्ट्रैटेजीज को या इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हो, प्लस वो जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट बोला, I am 100% sure you can do amazing and you can clear this examination. So all the best, and let me know in the comment section if there are any other doubts.